झारखंड सूड़ी समाज का 47वां अधिवेशन संपन्न। आज दिनांक 23 मार्च 2026 दिन सोमवार को हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन तेलीपाड़ा धनबाद के सभागार में झारखंड सूड़ी समाज कल्याण समिति का 47वां महाअधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल ने की, जबकि मंच संचालन केंद्रीय महासचिव गौतम मंडल एवं जिला महासचिव शैलेन मंडल ने संयुक्त रूप से किया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सिंदरी के पूर्व विधायक फूलचंद्र मंडल ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और समाज में संगठित होकर कुरीतियों को समाप्त कर शैक्षणिक एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने की जरूरत है। केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रेखा मंडल ने कहा कि संगठन को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर तक संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा तथा नए सिरे से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने समाज के सभी सदस्यों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूँ आपके साथ मंगल सिन्हा। आज हम धनबाद के हीरापुर अग्रसेन भवन के सभागार में मौजूद है और यहाँ पे चल रहा है 47वां यानी 47 सूड़ी झारखंड सूड़ी समाज का महाअधिवेशन और 47 वर्ष हो गए। अब तक इनको मतलब कि वो दर्जा नहीं मिला जो कि इनका डिमांड था। हम जानेंगे केंद्रीय सचिव गौतम दास से भाई बताइए कि 47 वर्ष काफ़ी हो गए, अब क्या करने वाले हैं इसके आगे, क्योंकि झारखंड सरकार आपकी मांग को सुनती नहीं है, जबकि वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में इनको अनुसूचित जाति में मतलब कि दर्ज कर लिया गया है। क्या होगा? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रखना चाहते हैं, जो 47 वर्ष हमसे जो अग्रज समाज प्रेमी लोग थे, उन लोगों के द्वारा जो कंसारी मंडल जी हमारे भूतपूर्व केंद्रीय अध्यक्ष थे और सहित मणिरत्न मंडल के द्वारा और हमारे आदरणीय विधायक फूलचंद मंडल के द्वारा, चूंकि 47 साल से झारखंड में सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज तक जो है किसी भी सरकार ने, चाहे वो भाजपा की सरकार रहे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे गठबंधन की सरकार रहे, चाहे महागठबंधन की सरकार रहे, किसी ने सूड़ी जाति को अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया। किसी ने जो है हमारे समाज को सभी राजनीतिक दलों ने अनदेखा करने का कार्य किया है। इसलिए आप लोगों को मैं इस बात का जानकारी देना चाहता हूं, जो प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को भी समाज के द्वारा मेमोरेंडम दिया गया था, समाज के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी मेमोरेंडम दिया गया था, समाज के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को भी द्वारा दिया गया था, विधानसभा अध्यक्ष को भी दिया गया था और रघुवर दास जी को भी दिया गया था और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी दिया गया है। फिर भी हमारे समाज के साथ सोतेला व्यवहार कर रहा है। क्यों सोतेला व्यवहार? एक आंख में काजल, एक आंख में सिंदूर। पश्चिम बंगाल में एससी, झारखंड में ओबीसी। आखिर सरकार की मानसिकता क्या है? ये सरकार के दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। हमारी मांग समता और समरसता की है, हमारी मांग जायज है। इसलिए सरकार के विरुद्ध हम लोग आज महाधिवेशन में निर्णय लेंगे। जो सरकार के विरुद्ध हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार के विरुद्ध हम लोग शंखनाद करेंगे। यदि जरूरत पड़ो हो तो झारखंड राज्य के आर्थिक नाकाबंदी करने का कार्य करेंगे, यदि सरकार के द्वारा हमारे जाति को अनुशंसा नहीं करता है केंद्र में। और केंद्र में भी दिवंगत सांसद AK राय के द्वारा इस बात को भी उठाया गया था, जो झारखंड राज्य में सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला, लेकिन केंद्र और प्रदेश के द्वारा हमारे समाज के साथ अनदेखी किया जा रहा है। इसलिए आज का 47 वर्ष के उपरांत भी हमारे समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिला है। आज जो है हम लोग निर्णय लेंगे जो अगला कदम क्या होगा, लेकिन जो भी होगा एकदम आंदोलनात्मक होगा और सरकार के नाक में हम लोग दम करने का कार्य करेंगे। इसलिए आज भी हम लोग इस अधिवेशन के माध्यम से मांग करते हैं, जो हमारी मांग समता और समरसता की है, हमारी मांग जायज है। सरकार के दो नीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को पश्चिम बंगाल में एससी और झारखंड राज्य में ओबीसी। इसलिए हम मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से, जो हमारी मांग पर पुनर्विचार करें। 47 साल
समाज को कहाँ देखते हैं, और सूली समाज को अगर मान लीजिए कि अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली हैं? आपके माध्यम से इस बात को मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि यदि एससी का दर्जा मिलता है तो आर्टिकल 38 के तहत 338 के तहत हमारा समाज का उत्थान होगा, हमारा समाज का विकास होगा, हमारा राजनीतिक जो मांग है, राजनीतिक रूप में हमें हिस्सा मिलेगा, सांस्कृतिक रूप से हमें हिस्सा मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा में सुविधा मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे समाज का उत्थान होगा। इसलिए हर हाल में हमारे समाज को एससी का दर्जा चाहिए। बहुत अच्छी बात है। 47 वर्ष हो गए, 47 वर्ष में क्या सूली समाज के बच्चे मतलब शिक्षा में हो या राजनीति में हो या अन्य किसी क्षेत्र में अपने आप का उत्थान करने में क्या अभी तक असमर्थ है? देखिए, हमारा समाज जो है असमर्थ नहीं है। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। हमारा हक और अधिकार के साथ यदि कोई अन्याय करेगा, चाहे वो सरकार गठबंधन को हो, महागठबंधन को हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, जिसका भी हो, हम लोग सारे दल के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और वैसे दल का तो हम विरोध करेंगे आने वाले चुनाव में जो हमारे समाज का उत्थान के लिए, हमारे समाज का एससी का दर्जा के लिए बातों को विधानसभा में नहीं उठाएगा। अभी जयराम जी उठाए हुए हैं, उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः हम लोग फिर से सभी विधायकों से मिलने का कार्य करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो हमारी मांग समता और समझता की हमारी मांग जायज है, इसलिए हमारी मांग को आप केंद्र सरकार के पास विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, कैबिनेट में भी उठाने का कार्य करेंगे ताकि हमारा आने वाला समय सूली समाज का उत्थान होगा। बहुत अच्छी बात है। मांग है, इनका अधिकार है तो इनको जरूर मिलना चाहिए। और सहयोगी संदीप गुप्ता के साथ पंकज सिन्हा, आज 47वां महाअधिवेशन है और इसमें आप आई हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये मेरा सूली समाज की 47वां अधिवेशन जो है, ये मेरा पतिदेव ने इनका नींव को रखा था 1979 में और 1980 से सुचारू रूप से इस महाअधिवेशन का शुरुआत हुआ था जो अभी तक चल रहा है। और उस समय समाज के बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया गया था, दहेज रूपी दानव को खत्म किया गया था, समाज में शिक्षित किया गया था, बच्ची लोग को खास तौर से लड़कियों को शिक्षित किया गया था, महिला जो प्रताड़ित होता है उनका विरोध में काम किया गया था। इसी तरह से बहुत सारे काम हुए हैं। और 94 में मेरा पतिदेव का हत्या होने के बाद 95-96 एज इट इज चला, लेकिन बाद में थोड़ा सी शिथिलता अवस्था में हम लोग आ गए थे क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था, आप लोग खास तौर से जानते हैं। उसके बाद भी इस दीपक जो जल रहा है आप लोग देख रहे हैं, इस दीपक का हम लोग बुझने नहीं दिए, दीपक का हम लोग जला के रखे, चाहे कम हो बेसी हो। आज शायद आप लोग सोच रहे हैं कि लोग बड़े मैदान पे क्यों नहीं किया, एक मंडल समाज का एक भोजन है, ये आप लोग सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सामने ही निकाय चुनाव पार हुआ, ये आप लोग भी जान रहे हैं। साथ में दहिया दुर्गा मंदिर में ही होता था, लेकिन वहाँ बसंती देवी माँ का, दुर्गा माँ का पूजन का आयोजन है, इसलिए बाधा हम लोग नहीं देना चाहते थे, इसलिए अग्रसन भवन में हम लोग करने का, सूली समाज का ये महाधिवेशन करने का फैसला लिए। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।